अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी स्टूडियो बाय लारे बारजू। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रियल नंबर्स। अब हम रियल नंबर्स की बात करते हैं तो नाम से ही शो हो रहा है रियल, इट मीन्स जिन्हें हम रियल में लिख सकें। ऐसे जितने भी नंबर्स जिन्हें हम रियल में लिख सकते हैं वो हमारे रियल नंबर्स होते हैं। अब यहाँ पे एक आते हैं इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम लिख नहीं सकते, जस्ट हम इमेजिन कर सकते हैं, बट जो हमारे रियल नंबर्स हैं उन्हें हम लिख सकते हैं। अब फॉर सपोज आपके पास है, अब यहाँ पे हम इसे भी लिख पा रहे हैं, अब 0.32 इसे भी लिख पा रहे हैं और 3/4, यानी हम ये नंबर सब एक दूसरे से डिफरेंट हैं, इनकी वैल्यूज़ एक दूसरे से डिफरेंट है, बट फ्रैक्शन की फॉर्म में हो, अंडर रूट की फॉर्म में हो, या सिंपल नंबर हो, या डेसिमल की फॉर्म में हो, हम उन्हें क्या कर रहे हैं, लिख पा रहे हैं। तो ऐसे जितने भी नंबर्स हैं जिन्हें हम लिख सकते हैं वो हमारे रियल नंबर्स में आते हैं। अब हमारे पास दूसरी बात आती है रियल नंबर्स की। हमारे पास दो टाइप्स हैं, एक होता है रेशनल, दूसरा होता है इरेशनल। अब रेशनल नंबर्स वो होते हैं जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, इट मीन्स वो क्या है, फ्रैक्शन, यानी हम जिन्हें फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकें वो हमारे क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं। अब यहाँ पे एक और बात आती है, P और Q जो है वो इंटीजर्स होंगे, यानी वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव नंबर भी हो सकते हैं। अब 2/4 देखें, पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, बट ये इंटीजर ही है। उसी तरह अगर हम -2/4 कर दें, फिर भी ये नेगेटिव नंबर भी आ रहा है इसमें, तो ये हमारा क्या है, इंटीजर है। तो P और Q क्या होंगे, वो इंटीजर्स होंगे, वो हमें पता है। अब दूसरी बात इसमें आती है, जो हमारा Q है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। फॉर सपोज 3/0 ये नहीं होना चाहिए। हमारे ऊपर 0 हो सकता है, लेकिन नीचे जो हमारा डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। अब नीचे डिनोमिनेटर 0 है, इट मीन्स वो नंबर जो है चलता जाएगा इन्फिनिटी, लाइक उसका हम सॉल्यूशन करते जाएं, फिर भी वो एक लंबा एक प्रोसेस चलता जाएगा, वो ख़त्म नहीं होगा। ऊपर हमारा न्यूमरेटर भले 0 बट हमारा डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। और अब इसकी बात करते हैं, ये सारे नंबर जो हैं रेशनल है। अब फ्रैक्शन की फॉर्म में हमें पता चल गया नंबर रेशनल है, बट हम फ्रैक्शन को डेसिमल में भी तो लिखते हैं। अब जैसे 1/4 है, इसे हमने डेसिमल में लिखा, 0.25 आंसर आया, तो इट मीन्स हम फ्रैक्शन को डेसिमल में लिखते हैं। बट अगर हमें नंबर डेसिमल में गिवन हो और हमें कहा जाए कि ये रैशनल है या इरेशनल है, तो हमें कैसे पता चले। जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में लिखेंगे वो हमारे रेशनल नंबर्स हैं, अदरवाइज बाकी जो है हमारे इरेशनल में आ जाते हैं, ठीक है। अब इसमें दूसरी बात है डेसिमल्स की, मैंने आपको बात बताई कि अब हमें नंबर एक गिवन है डेसिमल में, तो हमें कैसे पता चले कि वो हमारा रेशनल है या इरेशनल है। अब इसमें हमें टाइप्स ऑफ डेसिमल पहले पढ़ने पड़ेंगे। डेसिमल्स की दो टाइप्स हैं, एक टर्मिनेटिंग, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग। अब जो टर्मिनेटिंग है, इट मीन्स वो स्टॉप हो रही है, किसी एक जगह पे जाके ख़त्म हो रही है, पॉइंट पे वो ख़त्म हो रही है। अब 1/4 है, इसका हमारे पास आंसर आया 0.25। अब ये एक बार मैं आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ। अब देखें 4 बाहर 1 अंदर। अब यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे 4 का टेबल 1 पे नहीं जा सकता, तो हम यहाँ पे 0 और डेसिमल दे देंगे, तो यहाँ पे हमारा ऑटोमेटिकली 0 आ जाएगा। और 4 to the 8 हमारा क्या आ गया 2। अब ऊपर डेसिमल है तो नीचे हम 0 देंगे, 4 5 the 20, ठीक है। अब हमारा आंसर क्या आ गया 0.25। अगर किसी नंबर को हमें गिवन है, चेक करना है वो हमारा टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, तो हम इस तरीके से चेक कर सकते हैं। अब देखें टर्मिनेटिंग वो होता है जो पॉइंट के बाद 2 या 3 4 वैल्यू आके वो ख़त्म हो जाता है, स्टॉप हो जाती है वैल्यू, आगे नहीं। और नॉन टर्मिनेटिंग वो जो हमारी बार बार मतलब रिपीट होती जाए या आगे बढ़ती जाए वैल्यू। अब यहाँ पे मैंने तो 0.77 ली है, अब यहाँ पे 0.2468 लाइक किसी तरीके से इन्फिनिटी लाइक वो बढ़ती जाएगी वैल्यू, तो वो हमारी होगी नॉन टर्मिनेटिंग। अब यहाँ पे टर्मिनेटिंग एक पॉइंट पे स्टॉप हो रही है, नॉन टर्मिनेटिंग जो है वो ख़त्म नहीं हो रही, वो बढ़ती जा रही है। टर्मिनेटिंग वाली आती है हमारे पास वैल्यूज़, वो सारी हमारी होती हैं रेशनल, ठीक है। जो भी हमारे पास टर्मिनेटिंग, बिकॉज वो एक पॉइंट पे आके ख़त्म हो रही है, यानी वो हमें डेसिमल्स में आ रही है, और हम डेसिमल्स को क्या कर सकते हैं, फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं, P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो वो हमारे क्या हो जाएंगे, रेशनल नंबर्स हो जाएंगे। डेसिमल की जो टाइप है टर्मिनेटिंग, वो हमारी रेशनल नंबर्स में काउंट होंगी।
और दूसरी जो नॉन टर्मिनेटिंग है, अब यहाँ में कैसे पता चले वो रेशनल है या इरेशनल है, तो हमें देखना पड़ेगा उसकी टाइप्स को। अब नॉन टर्मिनेटिंग भी हमारे पास दो तरीके की होती है, एक होती है रिपीटिंग, दूसरी होती है नॉन रिपीटिंग। अब रिपीटिंग क्या है, यानी एक पैटर्न के साथ एक नंबर रिपीट हो रहा है। अब यहाँ पे 0.22 मैंने लिखा है, बट यहाँ पे इस तरीके से भी हो सकता है 0.14141414, लाइक एक पैटर्न जो है वो रिपीट हो रहा है। तो जहाँ पे एक पैटर्न रिपीट हो रहा हो तो वो हमारा होता है रेशनल, और जहाँ चाहे वो भले नंबर जो है आगे बढ़ता जाए बट एक पैटर्न रिपीट हो रहा है तो वो रेशनल में होगा। और अगर एक पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा, अब यहाँ पे एग्जांपल है 0.247102 एंड सो ऑन, यहाँ पे देखिए एक पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा, एक नंबर रिपीट नहीं हो रहा, तो यहाँ पे क्या होगा, ये इरेशनल होगा। ठीक है, अब उसी तरीके से हमने यहाँ पे दो एग्जांपल्स लिए हैं। अब ये दोनों हम देखेंगे, इनमें से 1/5 और 1/6 ये दोनों हैं। अब हमें कैसे पता चले इनमें से टर्मिनेटिंग कौन सी है और नॉन टर्मिनेटिंग कौन सी है। अब 1/5 को सॉल्व करते हैं। देखें यहाँ पे हमारा ऊपर आ जाएगा 0 पॉइंट, जब हमारा नंबर नहीं लगता तो हम 0 पॉइंट दे देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे डेसिमल आ गया, डेसिमल आ गया, इट मीन्स यहाँ पे 0 आएगा। अब देखें 5 to the 10, ठीक है, ये कट गया। अब हमारा आंसर क्या आया, 0.2। अब 0.2 के आगे नंबर नहीं बढ़ रहा, यहाँ पे आके ख़त्म हो गया डेसिमल के बाद, तो अब ये हमारा कौन सा हो जाएगा, टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग। अब ये होगा हमारा टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग यहाँ पे क्या होगा, एक साइड पे आके एक पॉइंट पे आके स्टॉप हो जाते हैं नंबर। अब दूसरा है हमारा 1/6। अब इसे सॉल्व करते हैं। अब ये मैंने लिख लिया। अब देखें यहाँ पे आएगा 0 पॉइंट, अब पॉइंट आ गया, इट मीन्स यहाँ पे हमारा 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे 6 अब यहाँ पे 4 हमारा बच गया। अब उसी तरीके से फिर ऊपर पॉइंट है तो नीचे 0 आ जाएगा। अब 6 36, अब अगेन हमारा 4 बच गया, अब फिर हमारा 0 आ जाएगा, फिर 6 36, अगेन हमारा 4 बच गया, फिर 0 आ जाएगा, फिर 6 36, अगेन 4 बच गया, फिर 0, ये सो ऑन, इस तरह हमारा बढ़ता जाएगा और ये भी हमारा बढ़ता जाएगा। अब देखें यहाँ पे 0.166, लाइक ये हमारा जितना सॉल्व करेंगे ये ख़त्म नहीं होगा, ये एक पैटर्न के साथ रिपीट हो रहा है, बट ये हमारा क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, लाइक ये चलता जा रहा है। जबकि हमने इसे सॉल्व किया एक पॉइंट पे आके ये हमारा ख़त्म हो गया। ठीक है, रिमाइंडर वगैरह हमारा कुछ नहीं बचा, तो ये आके ख़त्म हो गया, बट ये हमारा क्या हो रहा है, चलता जा रहा है, आगे सॉल्व होता जा रहा है। ये हमारा हो जाएगा टर्मिनेटिंग, ये हमारा हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग, जो ख़त्म नहीं हो रहा, आगे बढ़ता जा रहा है। ये नॉन टर्मिनेटिंग की कौन सी टाइप हमारी आ जाएगी, ये एक पैटर्न के साथ रिपीट हो रहा है, तो ये हमारी आ जाएगी नॉन टर्मिनेटिंग की रिपीटिंग टाइप आ जाएगी। सो ये भी हमारा रेशनल है, ये भी हमारा रेशनल है। आपको प्रैक्टिस के लिए दिए हैं, प्रैक्टिस करें आप और चेक करें कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, और अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो उसकी ये कौन सी टाइप है और रेशनल है या इरेशनल है। थैंक यू सो मच।